अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और मेहरीन मोटन के दस्तरखान से वापसी के बाद अब यकीनी तौर पर हमारे उस सेगमेंट का जिसकी तरफ हम हमेशा से फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे इस रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे गौहर नायाब की कम्युनिटी और सोसाइटी की खिदमत करने वाले उन लोगों की, ख्वाह कि इनका ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से हो या समाजी शोबों से हो, लेकिन आज का अल्लाह ताला का शुक्र है शहर कराची कुछ ऐसी शख्सियात से भरा पड़ा है कि जो ना सिर्फ इस माशरे में, इस सोसाइटी में रिज़्क़ हलाल के ज़राए भी फ़राहम करते हैं, बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भी आगे आगे रहते हैं। तो ऐसे ही एक गौहर नायाब आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान नाथवा के हमरा। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले हमारे उन करम फरमाओं का, हमारे उन स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन फरमाया। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालू एसोसिएट और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स जिनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। तो जी, बात हो रही थी रहमत है मेहमान के आज के मेहमान की। हमारे आज के मेहमान
मुमताज़ कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक फ़लाही शख्सियत के तौर पर भी नमूदार हुए हैं और गुज़िश्ता 8 साल से वाबस्ता हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसे हम औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन कहते हैं। और ये एशिया की ही नहीं, एक इस सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है, मार्केट एसोसिएशन है, जिसके अंडर में कई मार्केट्स आती हैं। मुख्तलिफ शोबाजात से मुतल्लिक मार्केटों का एक जाल सा बिछा है इस पर्टिकुलर औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन में। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप वहाँ पे आजकल सर्व कर रहे हैं। मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। और इफ्तार से चंद लम्हात कबल जब बैठा जाता है तो यकीन तौर पर बैठना भी मुश्किल होता है। कोशिश होती है कि इफ्तार घर पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी मोहब्बत में बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और अल्ताफ़ भाई आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे छोटे भाई अली गोडिल का शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने इज़्ज़त अफजाई की। और देखें, जहाँ तक आपने इफ्तार का ताल्लुक़ कहा तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ैमिली के साथ इफ्तार करने का अपना एक लुत्फ़ है, अपना एक मज़ा है। मगर मैं समझता हूँ कि अली गोडिल को और मेमन टीवी को भी मैं अपनी एक फ़ैमिली समझता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये भी एक रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी कि मुझे आज आप लोगों के साथ इफ्तार का एक मौका मिल रहा है। क्या बात है। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और सादत की भी बात है। और माशाल्लाह जिस तरीके से मेमन टीवी और अली गोडिल और आप माशाल्लाह आपकी पूरी टीम जिस तरीके से ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे कराची के लोगों के लिए, बल्कि अब तो मैं माशाल्लाह ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान लेवल पे अब माशाल्लाह जिस तरीके से मेमन टीवी ने अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन से अपने मेमन टीवी का लोहा मनवाया। और सबसे बढ़कर ये एक आपका प्रोफेशनल वर्क ज़रूर है, मगर साथ साथ मैं समझता हूँ जिस तरीके से आप सोसाइटी की और बरादरी की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़े अजर अजीम की बात है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे होते हैं, पॉजिटिव उनको मतलब इनकरेज भी कर रहे होते हैं, और उनके थ्रू सोसाइटी में मैं समझता हूँ खैर चेंज लाने की कोशिश, तब्दीली तभी आती है जब, और मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। बिल्कुल सही फरमाया मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब ने कि मीडिया एक टूल है, हम चाहें तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेमन टीवी की पहले दिन से ये कोशिश है कि ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि हमारी कम्युनिटी की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे उक़दे जो अब तक बंद हैं उनको खोल कर आपके सामने पेश किया जाए। आज की हमारी इस महफिल में हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि हमारा आगाज़ एक ग्रुप अवर नाज से होता है, तो हमारे दरमियान मुमताज़ सना खान अल्लाह पाक ने गरीक़ रहमत करे, वतन अज़ीज़ की बड़ी और मोतबर तरीन आवाज़ नात ख्वां के शोबे में सग़ीर अहमद हाशमी साहब के फ़र्जंद साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखते हैं आपके वालिद मोहतरम की याद ताज़ा हो जाती है। अब किसी ऐसे ही कलाम के साथ आगाज़ करते हैं हमारी ग्रुप अवर महफिल का। आला हज़रत अशा अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजूद मन बेकसो तूफा होश रुबा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ
बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना सबकी नैया पार लगा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना अनफियत हारे रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम बरसन हारे या रसूल बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए इरशाद आहिबा नातिक था इरशाद आहिबा नातिक था लाचार सरा पड़ा जाना जगराज को ताज तोरे सो है तुझको शहीदो सरा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माहौल बन गया नाज़रीन कराम। आला हज़रत के इस कलाम को किस खूबसूरती के साथ किस दिल लगी के साथ आज हाफिज़ ताहिर शमशी साहब ने अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस रूह परवर महफ़िल का इतना रूह परवर आगाज़ दिल खुश हो गया और अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतों का नुज़ूल फरमाया। अब इसी तरह से हमारे दिलों को गरमाते रहें बहलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ क्या बात है, दिल मुअत्तर हो गया। कादिर भाई देखा आपने? नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। ना सिर्फ दिल मुअत्तर हो गया बल्कि रूह भी मुअत्तर हो गई। दिल तो मुअत्तर हुआ, आंखें ठंडी हुई और रूह खुश हो गई, रूह भी मुअत्तर हो गई। सर ये अब ये इस अंदाज की महफिलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कादिर भाई, कैसे समझते हैं कि रमज़ान की इन महफिलों की जो एहतमाम है शायद यही हमारे क़ुलूब को और मुनव्वर करता है और हमारी रूह को सुकून बख्शता है। बेशक मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, वैसे तो हर महीना अल्लाह ताला का है और हर महीना बरकती है। बेशक अल्लाह की ज़ात हमें 365 दिन अवेलेबल है और हमारी शहर से करीब है, मगर रमज़ानुल मुबारक के महीने की एक अलग से अहमियत और अफादियत है।
मैं समझता हूँ जैसे औलाद तो सब औलाद होती है, लेकिन कोई उसमें लाडली औलाद होती है। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला का लाडला महीना है, और इस क्या बात है। और इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहम व करम की बारिशें और तजल्लियात और नूर की बारिशें कर रहे होते हैं, अपना खुसूसी फजल व करम दे रहे होते हैं, और पुकारते हैं, कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझे पुकारने वाला, मैं उसकी तवक्को से बढ़कर उसको अता करूँगा। आप देखें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर अच्छे काम का, वैसे तो हर अच्छे काम का 365 देने का अजर है, मगर रमज़ानुल मुबारक में उसके अजर को बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह यही है कि ये मुबारक महीना हमें पॉजिटिविटी की तरफ, हमें क्रिएटिविटी की तरफ, कंस्ट्रक्टिव साइड पे हमें डाइवर्ट करता है, मोटिवेट करता है, हमें ये मैसेज देता है कि हमें अपने रब के रज़ा हासिल करने के लिए अपने रब की मखलूक का ख्याल रखना है। उस रब ने जिसने हमें किसी काबिल किया है, हमने उसकी दी हुई इनायतों में से अपने उन गरीब भाइयों को, बहनों को, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र किसी न किसी वजह से चल नहीं पा रहा, और ये सेल, मैं कह रहा हूँ कि हम नॉर्मली जो है वो इस बात पर बड़े दिल गिरफ्तार होते हैं कि दुनिया में बहुत सारे त्योहारों पर, दुनिया में और मज़ाहिब में सेल लग जाती है, लूट सेल लग जाती है, हम कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के चक्करों में पड़ जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। तो अल्लाह ताला ने तो अपना काम कर दिया है, हमें नसीहत भी कर दी है कि 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा अगर इस माह में कुछ करोगे तो। अगर अपने आप को इसी अल्फाज से, अल्लाह ताला की इसी हिकमत से ही जोड़ लें तो हमारी तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं अल्ताफ़ भाई, मैं आपकी बात को इंडोर्स करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर एक अदना सा फ़कीर सा आदमी हूँ, मगर जैसे आपने अभी मेरी ट्रेड एसोसिएशन का भी तारुफ करवाया, तो मैं अपने नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए और अपनी ट्रेड एसोसिएशन के इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन है उसको कराची की तमाम ट्रेडर एसोसिएशन में एक इनफरादी और एजाज़ी मकाम ये हासिल है कि हम ना सिर्फ कराची की, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि पूरे इस कॉन्टिनेंटल एशिया की, रीजनल एशिया की सबसे बड़ी आबादी के ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बात हो रही थी, बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि सिंगापुर 35 किलोमीटर पर मुहित रकबे का एक मुल्क है, और औरंगी टाउन जो कदीम तरीन, मैं कहूँगा कदीम तरीन बस्ती है, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में वहाँ पे बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम अहबाब की वजह से उन अहबाब के दरमियान रोज़गार के हवाले से भी और दीगर मराहिल में भी खुशहाली आई है। तो ये 35 किलोमीटर के बड़ा एरिया औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इसमें कोई कमोबेश आपने बताया कि 16 के करीब मार्केट हैं, वो कौन कौन से शोबे हैं जिसमें उस पर्टिकुलर आपकी ट्रेडर एसोसिएशन काम कर रही है? सर बिल्कुल, मैं अल्ताफ़ भाई आपकी वसासत से अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के जो अलाइंस है ये बेसिकली 16 बड़ी मार्केटों का अलाइंस है। छोटी मार्केटें भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त बिग मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम ऑफ शॉप्स इतना है कि एक मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 अबव शॉप्स भी हैं एक मार्केट में। अब जैसे हमारे साथ बनारसी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की वो मार्केट है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे साथ जो है हक्कानी मार्केट बंगला बाज़ार है, उसमें भी 2000 अबव शॉप्स हैं। मोमिनाबाद मार्केट है, इकबाल मार्केट, पाकिस्तान बाज़ार, फिर इसके अलावा मोबाइल मार्केट, फर्नीचर मार्केट, सराफा बाज़ार, फिर इसके अलावा आयरन मार्केट, इसके अलावा कस्बा अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो मार्बल की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है वो हमारे साथ है। तो हमारा एक 16 बड़ी मार्केटों का अलाइंस है। दीगर मार्केटों में गुलशन बिहार मार्केट है, मतलब आप ये हब रिवर रोड से अगर शुरू होते हैं और आप समझ जाएं कस्बा अलीगढ़, बनारस, ये पूरा औरंगी टाउन वाकई आपने सही कहा कि ये कंट्री के बराबर एग्जिस्ट करता है। जो हमारी देखें पॉपुलेशन है, रियल पॉपुलेशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.2 मिलियन के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। जो सेंसस में तो वो कुछ कम नजर आएगी आपको, लेकिन रियल पॉपुलेशन जो है वो 5.2 मिलियन से अबव है। इसके अलावा अगर लैंड टेरिटरी की हम बात करें तो सिंगापुर 35 किलोमीटर की ज्यूरिडिक्शन का एक लैंड टेरिटरी, उसकी ड्राई टेरिटरी जो है वो तकरीबन है 35 किलोमीटर की। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 किलोमीटर से अबव एग्जिस्ट करती है। ड्यू टू अगर मैं आपको बात करूं कि जो पुल पापोश नगर से जहां से औरंगी टाउन का स्टार्ट होता है, पापोश नगर के बनारस पुल कहते हैं, बनारस पुल जो कब्रिस्तान के बाद से ग्रेव यार्ड के बाद शुरू होता है और औरंगी टाउन नंबर 4.5 पे आके जो हमारा इख्तिताम होता है हैदर करार मार्केट के पास, हैदर करार इमाम बारगाह के पास और SSP साउथ ऑफिस के बाद, तो वहीं से बनारसी मार्केट का भी
आगाज़ होता है करीब से, और तो ये जो सिर्फ ब्रिज है ये 2.5 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर का सिर्फ एक ब्रिज है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तो बड़ी बड़ी पूरी एक मार्केट्स हैं, एक एक मार्केट को ये एजाज़ हासिल है कि उसके नाम से उस एरिया के थानों को डेडिकेट किया गया है। जैसे मोमिनाबाद मार्केट तो थाना मोमिनाबाद, फिर इस तरह इकबाल मार्केट तो थाना इकबाल मार्केट, थाना पाकिस्तान बाजार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी ज्यूरिडिक्शंस की है। अब इसमें जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं तो नंबर ऑफ इशूज़ भी ज़्यादा हैं। वसाइल और मसाइल, इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। ये नाज़रीन कराम, जब इतने बड़े कैनवस पर कोई काम हो रहा हो, ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी का, उस 16 बड़ी मार्केट, और मैं कॉटेज इंडस्ट्री का जिसका इन्होंने जिक्र किया कि जो क्लोथिंग और क्लोथिंग पे जो काम होता है, इसकी एक बहुत बड़ा चंक जो है, एशिया का सबसे बड़ा चंक जो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इसके बनाने वाले कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, चाइना और दूसरे ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए इस कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग देने के बाद। लेकिन बदकिस्मती है कि हम वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात भी पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। इस पर ज़रूर बात करेंगे कि एज एन ताजिर लीडर के और एज एन समाजी रहनुमा के क्या समझते हैं अब्दुल कादिर शेखानी साहब के, वहाँ पर किन किन चीज़ों की आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ रहिएगा। और रहमत है मेहमान में आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं हमारे मेहमान, तो उनसे ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, खुशामदीद नाज़रीन, रहमत है मेहमान का सिलसिला जारी था और बड़े अहम तरीन मोड़ पर मैंने मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब की इस गुफ्तगू को रोका था। कादिर भाई, वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि एशिया की सबसे बड़ी बनारसी मार्केट, और क्या एहसास है इस मार्केट के पास कि ना सिर्फ ये कि अपने शोबे के तो ये माहिर रहे ही हैं, अल्लाह ताला के हुजूर भी इनकी क्या शान है इस इलाके की कि मेरी मालूमात के मुताबिक, नाक़िस मालूमात आप इसको इंडोर्स भी करेंगे, खाना ग़िलाफ़े काबा जो है उसकी तैयारी भी इस बनारसी मार्केट का हिस्सा रही है, यादगार हिस्सा रही है। क्या कहिएगा थोड़ा सा? जी बिल्कुल अताब भाई, ये बड़े ऑनर की बात है, बड़े क्रेडिट की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन को बहुत से जहाँ दुनियावी मकामा क्रेडिट हासिल हैं, दुनियावी बहुत से उसको एजाज़ हासिल है, वहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन की बनारसी मार्केट को हासिल रहा है कि यहाँ पर कुछ पुराने दौर पहले अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का ग़िलाफ़े काबा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तैयार हो चुका है इसी बनारसी मार्केट के अंदर। तो ये वहाँ के कारीगरों को, वहाँ के हुनरमंदों को और वहाँ की इंतज़ामिया को अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे साथ अलाइंस है, तो उनको ये एजाज़ हासिल रहा है और उनकी खिदमत रही हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ग़िलाफ़े काबा तैयार किया है। दूसरी बात मैं इस हवाले से भी करूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये तो 16 बड़ी मार्केटों का मैंने आपको तारुफ दिया। फिर इसके अलावा हमारे साथ जो अलाइंस है पूरा, वो एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, खुद मेरी अपनी फैक्ट्री भी औरंगी टाउन के इंडस्ट्रियल जोन में है, जो कि बेसिकली हमारे साथ देखें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं। कतर जो मस्जिद वाली हमारा एक पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। फिर इसके अलावा जहाँ मेरी अपनी फैक्ट्री भी है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है हमारे साथ, बिजली नगर है। साइट एरिया भी हमारे साथ कनेक्टेड ही है, मगर वो बिग इंडस्ट्रीज़ में काउंट होता है। हमारे साथ वो हमारी सिस्टर कंसर्न और बॉर्डर रिलेटेड एक समझ लें एसोसिएशन है और हम उनके साथ भी क्लोजली एफिलेट हैं। तो पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स के कंसर्न पे हम हर एसोसिएशन के साथ वेल कनेक्टेड। पब्लिक रिलीफ की बात में मैं औरंगी टाउन के बारे में गो कि मेरा कोई बहुत सारा गहरा ताल्लुक में, आप उस ग्राउंड पर मौजूद हैं। वसाइल और मसाइल, मैं समझ इससे पहले कि मैं आपके वेलफेयर के शोबे की तरफ आऊँ, और खुदा का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारे बिज़नेस और हमारे कारोबारी तबके को ये सोच दी है कि अगर आपने कमाना है तो आपने जो आपका ज़रिया बनते हैं उनके लिए भी, यानी कि सराउंडिंग्स और वेसिनिटी के साथ रहते हुए उनको भी अपलिफ्ट करना है, उनकी ज़िंदगी को भी बेहतर करना है। तो सबसे पहले तो उन मसाइल की बात करें कि औरंगी टाउन क्यों इतना पीछे रहा। गो के वहाँ पर हर हुकूमत ने अपनी नाकिस कोशिश ज़रूर की, लेकिन क्या वो कोशिशें नाकिस ही साबित हुई हैं? देखें अल्ताफ़ भाई, मैं आपकी बात के अंदर ऐड ऑन करूँगा कि औरंगी टाउन चूँकि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन का एरिया है, फिर इसके अलावा थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे इशू और अनफॉर्चुनेटली स्लम्प एरिया रहा है। जी जी, तो वहाँ पे इश्यूज़ और चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। अब भी बहुत से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। गो के अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। अब वो एक ज़माने में आपने सुना होगा कि कच्ची आबादी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी काउंट होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कच्ची आबादी नहीं रही है, मगर अभी भी इश्यूज़ और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वसाइल
और मसाइल की जिसके जैसे आपने बात की, तो वसाइल बहुत कम है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर हुकूमती सतह पर हमें काफ़ी जो है ना उनकी वो ज़रूरत है, सुपरविज़न की, हुकूमत की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली पिछले कई एतबार में गवर्नमेंट सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं रही है कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वो उतना ज़्यादा हमें गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल नहीं मिले। रहा सवाल बिज़नेस कम्युनिटी का, तो बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी मदद आपके तहत भी मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वहाँ पे NGOs भी हैं जो हमारे साथ वेल कनेक्टेड हैं। जैसे अगर गेर फाउंडेशन की बात करूँ, खिदमत इंसानियत हमारे साथ वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारी अपनी ट्रेड एसोसिएशन जो है वो सुपरवाइज़ कर रही है वहाँ पे, जिसका मैं खुद भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हूँ, उसका बोर्ड ऑफ कमेटी का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेंबर्स हूँ। उसमें यह है कि हमारे सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ओल्ड एज हाउस चल रहा है। वो बुज़ुर्ग अफराद जो या तो उनकी औलाद नहीं है और घरों से बेसहारा हैं, या खुदा न खास्ता नाफरमान औलाद है जो आज उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद से अलग कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके CEO है हमारे इरफान कुरैशी साहब हैं, शहबाज नूमी साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैं खुद भी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस ओल्ड एज हाउस को रन कर रहे हैं और एक सफ़ीर वेलफेयर हॉस्पिटल है जो इस वक्त 24/7 बग़ैर बिला तमीज़ व तफरीक, बग़ैर रंग व नस्ल आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है 24/7 और 365 डेज़। इसके अलावा हमारा एक स्मार्ट स्कूल के नाम से है जो कि वो भी चैरिटी पर्पज़ से है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पूरी उसके अंदर जो है ना एक रेमेडी है, उनके लिए लिबर्टी है और उनको हम लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। हमारा मकसद है, मैसेज है हमारा कि माशरे में पॉजिटिविटी को फैलाएँ, माशरे में लोगों की तकलीफ़ को कम करें। मेरा ज़ाती तौर पर मानना है कि जिस तरह हुसूल रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, इसी तरीके से मखलूक के खुदा की तकलीफ़ को कम करना और उनकी खिदमत करना भी एन इबादत है। क्या बात है, ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज। मतलब आप किसी कारोबारी फ़र्द से सुने तो वो सिर्फ अपने कारोबार की बात करना चाहेगा। वाक़ई में गए तो मुझे ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हमें इंसानी खिदमत के हवाले से भी कुछ बात करनी चाहिए। ये मेंटोर हैं हमारे, ये वो अहबाब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, जो बोल भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैसा कमाने का हुनर भी दिया है, लेकिन इस हुनर को जिस इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या सर आपकी सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट या जो भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझते हैं कि ये NGO तो काफ़ी नहीं है, हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती आपकी हुकूमतों से बायलैटरल कोई ऐसी गुफ्तगू, साइट एसोसिएशन बिल्कुल आपकी पड़ोसी एसोसिएशन है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा इदारा है, आप समझते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो छोटे ताजिरों के लिए, ख़ास तौर पर अगर मैं तिजारत की बात करूँ, इतनी सरपरस्ती फरमा रहा है जितनी ये हक़ रखते हैं इंडस्ट्रियल्स के साथ साथ? देखें अल्ताफ़ भाई, चूँकि रमज़ान का महीना है और बड़ा मुबारक महीना है, वैसे भी हमें हर मोड़ पे सच ही बोलना चाहिए, लेकिन इस मोड़ पे तो कोई, मैं समझता हूँ गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं आपकी वसासत से कराची चैम्बर से भी दरख्वास्त करूँगा, हमारे तमाम, बग़ैर किसी का पर्टिकुलरली किसी का नाम लिए, मैं कराची चैम्बर को मुखातिब करते हुए कहूँगा कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे एक बड़ा भाई या एक वालिद शफ़क़त का हाथ रखता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेड एसोसिएशन को अभी तक उनकी वो शफ़क़त हासिल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं गिला नहीं कर रहा, मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नाम नहाद लोग वहाँ हैं, मैंने जैसे कहा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जो भी नाम नहाद लीडरान हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दस्ते शफ़क़त रखें, क्योंकि देखें अमीरों की खिदमत करने के लिए तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं। आज आप हर जगह खिदमत एक अच्छी चीज़ है, इबादत है, चाहे किसी अमीर इलाके में करें या गरीब इलाके में करें, लेकिन बनिस्बत अमीर इलाके के, क्योंकि वहाँ तो करने वाले बहुत लोग हैं और देने वाले बहुत लोग हैं। आप गरीब इलाकों में आएँ, मैं कराची चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा, मैं फेडरेशन हाउस से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलकर हमारे स्लम एरिया के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर आप लोगों की खिदमत करें और उन लोगों पर दस्ते शफ़क़त रखें, वहाँ की ताजिर बिरादरी हो या वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारी SMEs के अंदर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है कि मैं आपको बताऊँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, घर घर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। वहाँ काम करने वाले लेबर्स, वहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े खुददार और बड़े, मैं समझता हूँ, मेहनती लोग हैं। मुझे फ़ख्र है
आई एम प्राउड ऑफ हिम कि अल्हम्दुलिल्लाह कि औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और औरंगी के लोग बहुत ही खुददार, वफादार, मेहनती और जफाकश किस्म के लोग हैं। बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन उनको जिस तरीके की दस्ते शफकत हमारी ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से मिलनी चाहिए, हेड ऑफ द ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिली, जो उनका बुनियादी हक है। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं। औरंगी टाउन के इस वक्त अगर आप नौजवानों की बात करें, लिटरेसी रेट में वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में, IT की फील्ड हो या एजुकेशन की जो भी फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन के जवान और पढ़े लिखा तबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन पॉजिटिविटी को प्रमोट करना हुकूमती अदारों का और हमारे जो आला अदारे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनका काम है, उनका काम है ऐसे इलाकों पे। और मैं आपको आज की बात बताऊं, यहाँ की बात बताऊं, इस कैमरे से आप मुझे सुन रहे हैं, जिस कैमरे से आप ये सारा हमारा PCR देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा 90% टेक्निकल स्टाफ जो है उसका ताल्लुक उसी इलाके से है जिसे हम औरंगी टाउन के नाम से जानते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है नाज़रीन कराम, हमें सिर्फ हुकूमती सतह पर हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ एक जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी को जानने वाला बिजनेस लीडर हमारे सामने मौजूद है। मैं FPCCI से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। दुनिया में तरक्की का एक ही हल है कि आप छोटे ताजिरों को और कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग दें। चाइना हमारे सामने ज़िंदा मिसाल के तौर पर एक मुआशी टाइकून बन के दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। उसमें उनका सबसे तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको फैसिलिटेट किया। तो बड़ी इंडस्ट्री आपकी चलती रहेंगी, अल्लाह ताला इन्हें और बड़ा करे, लेकिन आप प्लीज़ इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़रोग देने के लिए आगे बढ़िएगा। सर, एक बड़ी अहम तरीन बात, जब मुआशरे में नाहमवारियाँ पैदा होती हैं, और औरंगी टाउन नो डाउट एक बहुत बड़ा इलाका, मैंने कहा ना एक पूरा मुल्क है, एक शहर तो है ही, मुल्क है, शहर के अंदर शहर है, और एक मुल्क के बराबर उसका रकबा है। आबादी 52-50 लाख से तजावुज़ करता हुआ ये इलाका। मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक में अगर ख़ास तौर पर जिस मसाइल से ताजिर को गुजरना पड़ता है वो हिफाजती या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा आप पर एहसान हुआ कि आपके पुलिस स्टेशन के नाम भी आपकी मार्केटों के नाम से मुमासिल रखते हैं। तो क्या आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इन इदारों ने ली है, या ये भी आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक अल्ताफ़ भाई हिफाजत का या लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है, तो उसका डायरेक्टली डोमेन तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है, जिसमें पुलिस का, रेंजर्स का डायरेक्टली अपना डोमेन है और अपना रोल है उनका। और मैं उनके रोल को बड़ा क्रेडिट दूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ और मैं इन्वॉल्व हूँ उनके साथ। क्योंकि हमने अपनी जो मार्केटें हैं उनके ऊपर हमने अपना CCTV कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है और हमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास भी है। हमने अपने गार्ड्स भी वहाँ पे मुतय्यन किए हुए हैं, मगर जाहिर सी बात है कि हुकूमती सरबराही के बगैर ये तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अभी हमारे CPK को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुराद सोनी साहब और अली गोडेल भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी मुराद सोनी भाई से भी बात हुई हुई है इस मौजू के ऊपर कि इंशाल्लाह ताला औरंगी टाउन में हम इस पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स और बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली हमारा रोल भी क्या है, मैं एसोसिएशन का, ट्रेड एसोसिएशन का, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज between the business community and the noble authority, any noble authority. Like अगर स्ट्रीट लाइट का कोई मसला है तो हम बात करते हैं, टाउन मैनेजमेंट से बात करते हैं। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एक और आपसे गुड न्यूज़ शेयर कर लूँ कि हमारे जो अभी न्यू प्रेसिडेंट हैं, जो मैं जैसे एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हाजी जमील दिया साहब, जो टाउन चेयरमैन भी हैं। तो हमें उनके आने से भी एक बड़ी सपोर्ट मिली है कि टाउन के अंदर जो भी पैटी इशूज़ या स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हों, सेवरेज के हवाले से हों, या नीट एंड क्लीन रोड क्लीनिंग के हवाले से हों, या मतलब हमें जो भी इलाके में पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म से रिलेटेड पानी के मसले हों, गैस के मसले हों, तो हमें उनके ऊपर बड़ा उनका एक ताउन हासिल है। और एज ए टाउन एडमिनिस्ट्रेटर उनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों में। इसके अलावा हमारे साथ जो चेयरमैन है हमारे मोहतरम रज़ी हैदर रिजवी भाई, उनकी बड़ी खिदमत है औरंगी टाउन के लोगों के लिए। औरंगी टाउन के हवाले से मुझ नाचीज़ की अपनी खिदमत हैं, शहबाज नूमी साहब हैं, अमजद कुरैशी साहब हैं, सैयद ज़ुबैरुद्दीन साहब हैं, मतलब हमारे ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जो सरपरस्त आला हैं बनारसी मार्केट के, इस वक्त वो सदर भी हैं। तो मैं किन किन अपने दोस्तों का नाम लूँ, एक लंबी फहरिस्त है। तो माशाल्लाह सब अपने अपने तौर पे मखलूक खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो हमारे साथ जो सच्चल रेंजर्स डायरेक्टली वेल कनेक्टेड हैं माशाल्लाह, जिनका डायरेक्टली डोमेन है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उनके पास ही है, सच्चल रेंजर्स के पास। तो मैं ब्रिगेडियर कबीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 63 विंग के जो हमारे ये सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर कबीर साहब, जो पूरा हेड करते हैं पूरे सच्चल रेंजर्स को। फिर उनके जो विंग्स हैं और हमसे वेल कनेक्टेड जो विंग है वो
विंग 63 है, उसके कर्नल जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मैं बड़ा शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमात को सराहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी कंसर्न आता है, क्योंकि उन एरियाज़ में कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भी पिछले दिनों फाउंड हुए थे और उन्होंने आके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेंजर्स के साथ जब भी मीटिंग की, हमने एडिशनल आईजी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं हम हर आए दिन, क्योंकि हमें हर वक्त अपडेट देनी भी होती है और उनसे सपोर्ट लेनी भी होती है। तो हमारे जहाँ भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमें बता रही होती है, जैसे हक्कानी मार्केट से अगर कोई कंसर्न आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, या फिर अगर कहीं एक्सटॉर्शन का अगर हमें कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट आता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, KFR किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी कई वाक़यात वहाँ माजी में एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रेड एसोसिएशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी लेस हमारी जॉब है और बाद थैंकलेस जॉब भी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि इन्नमल अमालू बिन्नियात, और दूसरी बात मैं एक शेर में कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर खैर बांटना और लोगों की तकलीफ़ों को कम करना है। तो हम अपनी जाने भी हथेली पर रखकर CPLC के साथ वेल कनेक्ट होकर, अभी CPLC का ऑफिस नहीं था तो हमारी ट्रेड एसोसिएशन ने उसके अंदर बहुत अपना फंड जनरेट किया और SSP ऑफिस जो औरंगी टाउन का है वहाँ CPLC का ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो गया और हमने वहाँ पर उसके अंदर बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया अपना मॉरली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ लोगों के लिए काम करके हमें खुशी क्यों होती है कि इसके पीछे एक शेर है जो मुझे मोटिवेट करता है, वो कि तू मेहरबान होगा अहले ज़मीं पर, तू मेहरबान होगा अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मगर उससे नबर्द आज़मा होना पड़ता है। क्यों कि यहाँ भी आपसे एक शेर मैं इसको कहूँगा जो बड़ा मोटिवेशनल शेर है, जो मुझे मोटिवेट करता है। मैंने अपने वालिद मोहतरम से, मरहूम वालिद मोहतरम से सुना था, क्योंकि वो भी सोशल वर्किंग में बहुत अपना रोल प्ले करते थे। मैं उनको अक्सर देखता था कि वो बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, तो मैं डिसहार्ट और डिसअपॉइंट होता था। तो वो मुझे एक शेर सुनाते थे जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते थे, इरादे जिन के पुख्ता हों, इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलतम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या खूबसूरत बात पे बड़ा मोटिवेशनल इख्तिताम से पहले आखिरी सवाल से पहले और इससे पहले कि हम नात की तरफ जाएं, क्या खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम करने की कोशिश की है। और नो डाउट यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है, जब शेर व शायरी की बात चल रही है तो एक शेर मैं भी दागी दूँ कि मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश्के इरम करें, मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश्के किरम करें, कुछ काम तुम करो कुछ काम हम करें। तो हम इदारों के साथ मिलकर ये काम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। लास्ट फाइनल वर्ड्स सर, जिस स्टूडियो में आज आप मौजूद हैं, जिस तेज़ी से आपने जिक्र किया एक टीम बिल्डिंग का, एक टीम के साथ मिलकर, मैंने भी यहाँ जिक्र किया कि औरंगी टाउन इतना ज़रखेज़ है, टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आज हमारी, मुझे नाम लेना चाहिए था उन तमाम अहबाब का, आज मौका है कि औरंगी टाउन का जिक्र हो और हमारे इन अहबाब का नाम ना हो, जिसमें मोहतरम शमीम भाई, गुड्डू भाई हमारे जो हमारे चीफ़ हैं इस पूरे सिस्टम के, इस पूरी रमज़ान टेस्ट में, इन्हीं के तवस्सुस से आप तक पहुँच रही है। हमारे सीनियर कैमरामैन कम एडिटर सलमान हमारे साथ होते हैं, सादिक हमारे एक्सेप्शनल अमेजिंग फोटोग्राफर और कैमरामैन भी हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा दीगर टीम मेंबरान में हारिस हमारे साथ हैं, फरमान हमारा इंतहाई फरमा बरदार दोस्त जिसकी सहूलत के बगैर हम यहाँ रह नहीं सकते। तो ये वो टीम है जो CEO अली गोडिल के साथ काम कर रही है। सर ये जो तरक्की का सफ़र है हमारा, मेमन TV का मुख्तसर सा सफ़र है, जर्नी अभी बहुत दूर तक हमें जाना है, कैसे देखते हैं अली गोडिल और मेमन TV के इस सफ़र को? सर मैं ये कहूँगा मेमन TV के लिए, अली गोडिल के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए कि सबसे पहले तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अली गोडिल तो मेरा छोटा भाई है और मैं उसकी, आप समझ लें कि तरक्की के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, वेल विशर हूँ उसका। और मैंने उसको डे फर्स्ट से काम करते देखा है और माशाल्लाह इंतहाई मेहनती, इंतहाई डेडिकेटेड, इंतहाई वेल सिंसियर अपने वर्क से। तो मैं समझता हूँ कि अली गोडिल की कामयाबी के लिए ये पीछे सबसे पहले उसकी वालदा की दुआओं का हाथ है, फिर उसके बाद उसकी अपनी ज़ाती मेहनत, आप लोगों की मेहनत है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से भी आपने एक प्राउडली एक और इंट्रोडक्शन दिया कि औरंगी टाउन के बहुत से लोगों का उसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन और रोल है, तो मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको अगर एक मोती हाथ आ जाता है ना, एक मोती, तो वो खुद को बहुत खुश नसीब समझता है। मैं समझता हूँ औरंगी टाउन मोतियों का एक ज़ख़ीरा है, वहाँ पे खजाना है और माला माल है मोतियों की। इस एक लड़ी है जो ना ख़त्म होने वाली लड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आपको ज़िंदगी के हर शोबा जात से मुंसलिक लोगों का एक जो केपेबल और मतलब हार्ड वर्कर्स का एक पूरा मोतियों की एक पूरी लड़ी है और मोतियों की एक पूरी कान है, ख़जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन
को मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रेडिट जाता है। और मेमन टीवी के लिए भी मैं इसी तरह कहूँगा कि मेमन टीवी भी एक मोतियों का ज़ख़ीरा है। क्या बात है। कि मैं समझता हूँ कि मेमन टीवी का हर शख्स, चाहे वो ऑफ द कैमरा है या ऑन द कैमरा है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल हार्ड वर्कर है, वेल एफिशिएंट है, वेल कैपेबल है। और मैं समझता हूँ कि मैं तमाम चैनल्स के अंदर इस वक्त मेमन टीवी को हाइप जो उसकी आ रही है मेरिट की बुनियाद पे, उसकी हार्ड वर्किंग की बुनियाद पे, उसके लिए ना सिर्फ मैं दुआ हूँ बल्कि बहुत भरपूर पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेमन टीवी बहुत भरपूर लीडिंग क्रेडिबल रोल प्ले करेगा। आमीन आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ हमारे दरमियान मैंने कहा था अलहाज हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम मरहूम सगीर अहमद हाशमी साहब के साहबजादे मौजूद हैं, जिन्होंने इंतहाई पुरतपाक और रूह परवर आगाज़ किया था। अब मैं हाफिज़ ताज शमशी साहब से गुजारिश मुल्तमिस हूँ कि सर इसी अंदाज़ में इख्तिताम हो। गालिबन आप भी औरंगी टाउन ही के कोरंगी औरंगी सब एक ही है हमारे लिए, तो पूरा शहर और पूरा मुल्क हमारा अपना है। तो सर आगाज़ हो जाए और इख्तिताम हो जाए, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा इसी नात के साथ। एक लफ्ज़ इसमें कहना चाहूँगा कि और माशाल्लाह भाई का ताल्लुक, हमारे नाथवा भाई का ताल्लुक कोरंगी से, तो कोरंगी के जो अभी अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं काटी के जौहर कंदारी साहब, उनके साथ मेरी यही बात हुई थी कि हमने कहा था कि कोरंगी के अंदर भी और औरंगी के अंदर और पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का एक जाल है, मेहनत कश लोगों का जाल है। तो हम कोरंगी एक कोना है और औरंगी एक कोना है, तो हम इंशाल्लाह मोहब्बत का एक पुल तामीर करेंगे बिटवीन कोरंगी एंड औरंगी। इसमें हम सब भी दरमियान में आते चले जाएंगे, सैरियाब होते रहेंगे औरंगी और कोरंगी से। सर आगाज़ हो जाए। माँ की शान में मैं कलाम पेश करूँगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे जाया करते थे तो बड़े चौड़े होके जाया करते थे, लेकिन जब आपकी वालदा मोहतरमा का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो जब आप कोई तूर पे जाने लगे तो अल्लाह ने कहा मूसा ज़रा संभल के आना। पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ के हाथ उठ जाते थे दुआ के लिए, अब पीछे तुम्हारी माँ के दुआ नहीं है। तो इस वाक़े को इस शेर में शायर ने कहा, मैं पेश कर रहा हूँ। मूसा गए जो तूर पर तो अल्लाह ने कहा आना संभल के तूर पे ए मूसा तुम जरा। माँ की दुआ के साथ, माँ की तुम आते थे तूर पर, पीछे तुम्हारे अब तो माँ की नहीं दुआ। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में पढ़ पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। सीने लगाए झूला झुलाए अपना खून मिलाए, अपना दर्द छुपाए, खुश रखे औलाद को अपनी अपना दर्द छुपाए। दुख झेले कैसे कैसे दिल पे पत्थर रख कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। इसने तुमको जन्म दिया है, इसने तुमको पाला है, वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला। वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला।
उफ तक इसको कहना नहीं तुम देखो कुरान में पढ़ कर पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना, जग से जुदा हो जाना इशरत माँ से जुदा ना होना, जग से जुदा हो जाना इशरत माँ से जुदा ना होना, रब से दुआ है रहे सलामत माँ का साया सर पर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है, माँ तो माँ